प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बंद होने की कगार पर, नई गाइडलाइंस जारी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को देखते हुए केंद्र सरकार नई गाइडलाइंस लाई है, जिससे कि कोई भी कहीं पर भी प्राइवेट कोचिंग नहीं खोल पाएगा। पहले क्या था कि कोई भी जिसका मन किया वही कोचिंग खोल लेता था, लेकिन अब अगर कोई भी कोचिंग खोलना चाहता है तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये जरूरी है कि वो किसी भी ऐसे बच्चे का नामांकन नहीं कर सकता जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, और कोई भी कोचिंग सेंटर किसी बच्चे से मनमानी फीस वसूल नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ये नई गाइडलाइंस इसलिए लाई है कि नीट और जेईई के जो छात्र हैं उनके आजकल सुसाइड के केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन सुनने में मिलता है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो इस सब को देखते हुए और कोचिंग सेंटर्स की जो मनमानी चल रही है उसको देखते हुए केंद्र सरकार इन नई गाइडलाइंस को लाई है। ये जो गाइडलाइंस आई हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो पहली बार अगर उल्लंघन करता है तो उसको 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार अगर उल्लंघन करता है तो उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा, और अगर तीसरी बार उल्लंघन करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और बहुत भारी जुर्माना देना होगा। इन गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी बीच कोर्स में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बच्चा चाहे जिसने पूरे कोर्स की फीस जमा कर दी और वो चाहता है कि नहीं भाई अब मेरे को पूरा कोर्स करना ही नहीं है, और आधे कोर्स में वो एक एप्लीकेशन लिख के देता है कि मेरी फीस वापस कर दी जाए जितना मेरा कोर्स का ड्यूरेशन बचा हुआ है, तो कोचिंग सेंटर बाध्य है उनको उस बच्चे की आधी फीस वापस करनी होगी, और उसके अलावा जो भी अन्य चार्ज लिए उस बच्चे से वो भी उसको वापस करने होंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का, जो कि एक अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट किया जाता है बच्चों के ऊपर। नीट और जेई के बच्चे जो बहुत छोटी छोटी उम्र से 6, 7, 8 और 9, 10 से लग जाते हैं कोचिंग की तैयारियों में, तो उस सबको देखते हुए सरकार कोचिंग के ऊपर लगाम कसना चाह रही है, और जो पढ़ाई स्कूलों में मिल सकती थी वो कोचिंग में क्यों मिल रही है? क्यों हमारे स्कूल आज के समय में इतने लाचार हैं कि वो इतना पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, जो उनको कोचिंग के लिए दर दर भागना पड़ रहा है? तो इस सब को देखते हुए केंद्र सरकार सुधार करना चाहती है इन चीजों में, इसलिए नई गाइडलाइंस लाई है। और हम सबको भी चाहिए कि अपने बच्चे के ऊपर एक अनैतिक प्रयास नहीं बनाना चाहिए। बच्चे का पढ़ाई के अलावा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि गेम्स हुए या और भी अन्य एक्टिविटीज, उन सब में उसको भाग लेने देना चाहिए, न कि हर समय पढ़ाई उस पर घुसेड़े रहना चाहिए।